8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के आधार पर बीपीएससी टीचर्स 9, 10 और 11, 12 यानी कि अगर हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो उनकी सैलरी कितनी होगी, इसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर अगर हम अभी के वर्तमान 7th CPC की बात करें जो कि 2016 में 7वां वेतन आयोग शुरू हुआ था। 10 साल पे आपका वेतन आयोग जो है वो रिवाइज होता है। ऐसे में यहाँ पर सैलरी जो है, आपके जो भत्ते हैं, जो वेतन है वो रिवाइज होता है। वर्तमान सैलरी की अगर हम बात करें तो क्लास 9, 10 और 11, 12 उन सभी की वर्तमान सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम चलेंगे 8th पे कमीशन पर। आप अपनी स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे होंगे कि 9, 10 का जो बेसिक पे बिहार में है बीपीएससी टीचर्स का वो है 31,000 रुपये। कितना है? 31,000। उसके बाद अगर हम 53% डीए निकालते हैं तो ये 16,430 रुपये होगा। एचआरए मिनिमम मैंने लिया है, इससे ज़्यादा भी एचआरए हो सकता है आपका। 1,550 रुपये। मेडिकल 1,000 रुपये। इसके हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी इस समय है वो है 49,980 रुपये। इसमें एनपीएस का डिडक्शन भी होता है जो कि हमने डिडक्ट नहीं किया है, हमने आपको यहाँ पर ग्रॉस सैलरी दिखाई है। यहाँ पर 11, 12 की अगर हम चर्चा करें तो 11, 12 में जो बेसिक पे है वो है 32,000 रुपये। केवल 1,000 रुपये का अंतर है। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, 9, 10 का जो नॉर्मल जो टीचर भर्ती होती है उनका बेसिक पे 31,000 है। वहीं 9, 10 में विशिष्ट शिक्षकों की जो भर्ती होती है उनका बेसिक पे 32,000 रुपये है, 11, 12 के टीचर के बराबर। तो यहाँ पर आपको 32,000 रुपये देखने को मिलेगा। इनका बेसिक पे डीए 53% के हिसाब से 16,960 रुपये, एचआरए 5% के हिसाब से 1,600 रुपये और मेडिकल 1,000 रुपये। जो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी वो आएगी 51,560 रुपये। तो आप अंतर देख पा रहे होंगे, नाम मात्र का अंतर है केवल यहाँ पे 9, 10 और 11, 12 की बात की जाए। अब अगर हम 8th पे कमीशन की बात करें जो कि जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है, 9, 10 के टीचर्स को लेकर के चर्चा करें तो इसके पहले हमने फिटमेंट फैक्टर के बारे में हम आपको एक वीडियो में चर्चा हमने की हुई है। यहाँ पर जाकर के आप चेक कर लीजिएगा आई बटन पर, तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर 8th पे कमीशन में हमने कैसे क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या होता है 8th पे कमीशन, वो सब कुछ हमने बताया हुआ है। एक प्लेलिस्ट 8th पे कमीशन के नाम से बनी हुई है, उसमें भी आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम 31,000 रुपये बेसिक पे की बात करें और हमारा अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 है तो उसके हिसाब से सैलरी 59,520 रुपये होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है उसके हिसाब से 31,000 से मल्टीप्लाई करने पर जो बेसिक पे होगा वो 88,660 रुपये होगा। यहाँ पर ये समझिए फिटमेंट फैक्टर एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिक पे को और जो निकल करके आएगा वो नया बेसिक पे होगा। और इस हिसाब से डीए जो है कितना होगा, चूँकि उस ईयर में डीए नहीं मिलता है, नेक्स्ट ईयर से मिलना शुरू होता है, 0 होगा। एचआरए की अगर बात की जाए तो करंट जो बेसिक पे है उसका 1,550 है, लेकिन 88,660 रुपये का जो डीए निकल के आए, माफ़ी चाहेंगे, एचआरए आएगा 5% के हिसाब से, तो वो 4,433 रुपये। मिनिमम मैंने बोला है यहाँ पे मेडिकल 1,000 रुपये। तो मेडिकल संभावना है कि आगे और भी बढ़ जाए, या अगर इतना भी रहता है तो जो सैलरी निकल करके आएगी, मैं 9, 10 की बात करूँ तो वो आएगा 94,093 रुपये। वहीं अगर हम 11, 12 के 32,000 को लेकर के चलें तो 1.92 से 61,440, 2.86 फिटमेंट फैक्टर से 91,520, डीए 0 होगा, एचआरए 4,576 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये और ऐसे में सैलरी जो निकल के आएगी वो होगी 97,096 रुपये। यहाँ पर गौर करिएगा, जब हमने फिटमेंट फैक्टर 2.86 में मल्टीप्लाई किया है तब 88,660 रुपये आया है। यहाँ पर 88,660 में हमने 4,433 रुपये और 1,000 रुपये, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने जोड़ के 94 लिखा है। आप अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, अब यही गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना है, क्योंकि जब हम 6ठे से 7वें वेतन आयोग में आए थे तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अभी चर्चाएं जो है वो दोनों की हो रही हैं कि 1.92 होगा या 2.86 होगा। तो 1.92 के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे तो 59,000 में आप जो है 59,000 का आप कितना निकालेंगे, बिल्कुल आप निकालेंगे 59,000 का एचआरए 5% और उसके बाद मेडिकल 1,000 रुपये, तो उसकी वैल्यू जो है कुछ और होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें फिटमेंट फैक्टर 1.92, 61,000 का आप निकालेंगे एचआरए 5%, उसकी वैल्यू 4,576 से कम होगी और फिर मेडिकल 1,000 जोड़ करके आपका जो है वो ग्रॉस मंथली सैलरी निकल करके आएगी। तो ये थी जो है 9, 10 और 11, 12 की सैलरी कितनी कुछ होगी। अगर हम 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं, ऐसे ही वीडियोस यहाँ पर हम लेकर के आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में बने रहने के लिए।